नमस्कार। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। वो रिपोर्ट है आत्महत्या की। वो रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के अंदर आत्महत्या करने की घटनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनमें सुसाइडल घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ मौजूद हैं, कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के अंदर आत्महत्या करने का विचार कैसे आता है, आखिर किस वजह से लोग आत्महत्या करने के लिए अक्सर हो जाते हैं। हमारे साथ हैं एवास अस्पताल के डॉक्टर हैं, मनोरोग चिकित्सक हैं, डॉक्टर पीके उपाध्याय। इनसे बातचीत करते हैं और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मीडिया चैनल में। बहुत एक रिपोर्ट आई है बहुत ही चौंकाने वाली है कि हमारे देश के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर आत्महत्या घटना काफी बढ़ चुकी है। इसकी पीछे सर वजह क्या लगती है? देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं जी। और वो आजकल के जो नौजवान हैं वो खेतों में काम नहीं करना चाहते, शहर की तरफ अग्रसित होते हैं। और शहर में तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको अपने लेवल की नौकरियां नहीं मिलती। वो छोटी नौकरियों में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं जिसमें वो मेंटली और फिजिकली एडजस्ट हो नहीं पाते, फिजिकली मीन्स फाइनेंशियली। और जिस वजह से वो नौकरी करना चाहते थे अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाते, अपने को सपोर्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति में आ जाते हैं। जनरली मेंटल विकार जो मानसिक विकार होता है वो या तो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें दिमाग में कमजोरी की वजह से ही वो होता है। इसमें परिवार का कोई दोष नहीं होता, इन्वायरमेंट का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी वजहें भी होती हैं जिसमें एक अच्छे मेंटेड का आदमी भी इन्वायरमेंट या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए तो वो मेंटल वीकनेस का शिकार हो जाता है। जैसे कि अभी कोरोना के समय में लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों की अर्निंग्स खत्म हो गई, लोग अपने परिवार का लाइवलीहुड चला नहीं पा रहे थे और छोटे से कमरे में उनको सरकार ने रहने के लिए कहा था, फिजिकल के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से वो 24 घंटे एक छोटे से कमरे में 10-10, 15-15 लोग रह रहे थे, जिसकी वजह से उनको मनोविकार उत्पन्न होने लगे। इसमें कम पढ़ाई और ज्यादा पढ़ाई का अंतर नहीं। ये भी पाया गया है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी अगर उनके एस्पिरेशंस पूरे ना हो पाए, जिस वजह से वो पढ़ रहे थे या अपने परिवार को जिस लेवल पे रखना चाहते थे न रख पाने की वजह से उनमें मानसिक विकार आ गए और वो मानसिक विकार की वजह से कभी कभी आत्महत्या के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। सर, देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरे सुर्खियों में, पूरे मीडिया के अंदर बना हुआ है, मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या लगता है सर आपको कि सुसाइड है? अगर सुसाइड तो किस वजह से सुसाइड किया हो? कैसे आदमी के दिमाग में अचानक कि सुसाइड की करने की जो है कह सकते हैं कि अचानक विचार आता है? देखिए, सुशांत के मामले में चूंकि हम लोग डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, हम लोगों को भी ये मीडिया से या अपने डॉक्टर सोर्सों के थ्रू से पता चल रहा है। तो अब तो ये पता चला है कि एम्स के पैनल ने, फोरेंसिक के पैनल ने ये कहा है कि ये मर्डर के केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसलिए हमारा ये स्पेकुलेशन कि वो सुसाइड था थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी सुशांत जैसे केसेस में होता क्या है कि सुशांत जब बॉम्बे में हीरो बनने के लिए गए, उनका वहाँ के ग्रुप के लोगों से, बॉलीवुड के, शायद ऐसा हुआ कि झगड़ा सा हो गया। वो चूंकि उत्तर प्रदेश बिहार के थे, वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, उस ग्रुप में सरवाइव नहीं कर पाए। उनको लोगों ने अकेला कर दिया, एलिनिएट कर दिया और ह्यूमिलिएट भी करते थे। एक तो ये वजह लगती है। दूसरी वजह ये भी लगती है कि उनकी शायद मैनेजर थी या शायद उनके साथ उसका कुछ रिलेशन भी था जिसकी हत्या हुई थी। उसने शायद मरने के पहले उनको फोन किया था। ये शायद लोगों ये भी खबर आ रही है। ये भी समझ में आता है कि उस पार्टी में कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग ही पहुंचे थे जो अपना नाम एक्सपोज होने की वजह से थोड़े परेशान से दिख रहे थे। चौथा कारण ये था कि वो एक रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप जो मीडिया की खबर आ रही है वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं था। ऐसा लगता है कि वो एक पैसे के लिए रिलेशनशिप था और उस पैसे के लिए उनकी जो फियांस थी वो उनको ड्रग भी दे रही थी। अब इसका ज्ञान नहीं है कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के जानकारी में उनको ड्रग दिया जा रहा था। पांचवी चीज ये भी आ रही है कि वो मेंटली विक्षिप्त से थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको डिप्रेशन था। अब ये डिप्रेशन क्या इस वजह से था कि वो उनको जो दवाइयां दी जा रही थी उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया था, या वाकई उनको पहले से डिप्रेशन था, उसका इलाज हो रहा था, या जो ड्रग उनको उनकी फियांस दे रही थी उसका कोई रिएक्शन या ओवरडोज था? चलिए सर,
हमारे साथ इसमें डॉक्टर ज्योति शर्मा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे इनसे कि किस तरीके से लोगों में आत्महत्या करने के विचार आता है, उससे कैसे बचा जाए। कैसे अचानक आदमी के दिल में विचार आता है कि हमें आत्महत्या करनी है, कैसे बचा जाए इससे? आत्महत्या से बचने के लिए इंसान को एक तो अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, प्लस उसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए हेल्दी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। एज इट इज सेड, अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर आप हेल्दी रहेंगे, अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो आप अपने लाइफ डिसीजंस, बेटर लाइफ डिसीजंस ले पाएंगे। इसके साथ साथ जितना फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हर इंसान को अपने आप के लिए कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए। हर दिन योगा, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना भी वक्त वो अपनी दिनचर्या से निकाल सके, वो वक्त अपने आप के लिए निकालना चाहिए। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि जो कम पढ़े लिखे लोग, उनमें आत्महत्या की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती है। चलिए तो कम पढ़े लिखे लोगों की तैयारी नहीं होती है, अपने परिवार के लिए नहीं कुछ कर पाती मदद। लेकिन अभी ये भी रिपोर्ट है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जैसे MBA है, वो मतलब कि और भी इस फील्ड में, उनके पीछे क्या वजह रहती है कि आखिर वो लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं? सर, इंसान जितना पढ़ेगा उसकी अपनी लाइफ से एस्पिरेशंस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो जब इंसान अपने आप को एक बहुत ऊंचे पद पे देखना चाहता है, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे अपने आप से होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस फीलिंग्स आने लगती हैं। और जब वो उन फीलिंग्स के साथ कोप अप नहीं कर पाता है, तो फिर वो सुसाइड जैसे डिसीजंस लेने लगता है। तो यानी आदमी के दिमाग में कोई ना कोई ऐसा केमिकल होता है जो उसको सुसाइड के लिए उकसाता है, या कुछ बन नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, यानी कहीं ना कहीं ऐसा केमिकल है जो आदमी मजबूर कर देता है आत्महत्या करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो जिस तरह से जब हम लोग बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो इंसान को लो मूड की तरफ लेकर के जाते हैं। और सुसाइडल टेंडेंसीज जब पेशेंट की किसी इंसान की होती है, तो उसमें पाया गया है कि उस इंसान के दिमाग में जो लो मूड को क्रिएट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। ये तो हम जिस तरीके से सुसाइड घटना बढ़ रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन आदमी का सदन दिमाग कैसे आता है कि आदमी ठीक ठाक है, दिन में घर में ठीक ठाक रहता है, अगर आपको फांसी में लग गया, सुबह फांसी लग गया, ये सुशांत राष्ट्र का ठीक ठाक था तब तक, लेकिन सुबह को फांसी लगता है। तो आदमी के दिल में अचानक आता है, या क्या होता है, कैसे दिलो दिमाग में कैसे ख्याल आता है कि इसको सुसाइड करना, या अचानक होता है, या बोले पहले प्रीप्लान करके रखता हो? नहीं, सुसाइड की घटना इतनी छोटी घटना रही कि जो तुरंत डिसीजन ले सके वो, उसके लिए उसको काफ़ी लंबा टाइम रहता है, कब काफ़ी दिनों से वो इसके बारे में सोचता रहता है, परेशान रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है उसके सराउंडिंग, उसका इन्वायरमेंट, जहाँ से रहता है, जहाँ पे उसका लोकल इन्वायरमेंट, और उसकी फैमिली का, तो फैमिली और उनका इन्वायरमेंट, सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, ये सब मिला के, और जहाँ से उनका रिलेशनशिप रहता है, ये सब मिला के धीरे धीरे वो क्या रहता है, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो वीक होते जाते हैं। जब इतना वीक हो जाते हैं कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता इससे ज़्यादा, तो फिर धीरे धीरे एक से उसका डिस्पैच होता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे अपनी एलोन महसूस करने लगता है, अकेलापन। माधव साहब, आपसे एक सवाल करेंगे कि ये तो नहीं कि चलिए कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा तबका भी है जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ले जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। हमने देखा सर एम्स जो सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ भी सर कई डॉक्टर ने आत्महत्या की कर चुके हैं। तो क्या लगता है सर, आप तो काफ़ी इसके डॉक्टर हैं, आप काफ़ी न्यूरोसर्जन हैं, क्या लगता है कि आखिर डॉक्टर लोग भी अगर इस तरह की घटनाएं कल अंजाम देंगे तो क्या होगा सर? मैं एम्स में रह चुका हूँ और कई सालों रहा हूँ, न्यूरोसर्जरी विभाग में रहा हूँ। आपने स्पेसिफिकली एम्स के लिए ही पूछा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप जनरलाइज करके रखें। कहीं भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा भारत एक गरीब कंट्री है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ मरीज बहुत ज़्यादा है। उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, कॉम्पिटेंट डॉक्टरों की संख्या तो और भी कम है। इस वजह से क्या होता है कि कुछ छोटे से ग्रुप के डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डिलीवरी करने का, और साथ में अच्छी रिजल्ट के साथ डिलीवरी करने का। क्योंकि देखिए, आपके चैनल या इतने चैनल आ गए, इतने पत्रकारिता हो गई है, सब जो लोग हर जगह पहुंच जा रहे हैं, व्हाट्सएप है, सोशल चैनल है, तो आज का जो मरीज है वो बहुत ही एम्पावर्ड है, बहुत ही नॉलेजेबल है। वो हर डिजीज के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर लेता है और अपने डॉक्टर को कन्फ्रंट करता है। तो डॉक्टर
के पास एक बहुत जबरदस्त उसको एक प्रेशर रहता है कि अपने ड्यूटी पे वो खरा उतरे, अपने मरीज के एक्सपेक्टेशन पे वो खरा उतरे, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से और परफेक्शन देने की वजह से और रिजल्ट दे पाने में अपने आप को असमर्थ पाने की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो अपने आप को महसूस करता है कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उसमें मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। और अगेन कारण तो वही है कि या तो पहले से मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या फिर इन्हीं प्रेशर की वजह से उनका मानसिक संतुलन कमजोर हो जाता है और आत्महत्या की तरफ वो अग्रसित होते हैं। चलिए ज्योति, हमारा तुमसे लास्ट सवाल है कि आम आदमी के अलावा डॉक्टर्स में भी सुसाइड घटनाएं काफी बढ़ी हुई है, पैरामेडिक फोर्स के अंदर सुसाइड घटना बढ़ी है। अगर पैरामेडिक फोर्स की बात करें तो वहाँ क्या लगता है? क्योंकि देखा हुआ कई जगह पे कई जवानों ने अपने गोली मार दी, खुद को गोली मार दी, दूसरों गोली मार दी, तो क्या रहता है, टेंडेंसी क्या रहती है, क्या इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका एक रीजन हो सकता है अकेलापन। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग होते हैं वो बहुत दिनों तक अपने परिवार के पास नहीं जा सकते हैं। परिवार में कुछ भी अच्छी या बुरी घटनाएं हो रही हैं वो उन चीज़ों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को परिवार से धीरे धीरे डिटैच महसूस करने लगते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है कि उनको फ्रीक्वेंट घर जाने की, मतलब फ्रीक्वेंट होम विजिट्स अलाउ की जाए। यूजुअली पैरामेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो 6 मंथ्स में एक बार घर आते हैं, तो बेटर होगा कि उनको 3 मंथली 4 मंथली अगर होम विजिट्स के लिए अलाउ किया जाए, या बीच बीच में उनकी फैमिली को एज अ सरप्राइज विजिट गवर्नमेंट की तरफ से बुला लिया जाए। फैमिली से उनका मेल होना जरूरी है। हाँ जी, चलो, आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमने आज बात की सुसाइडल को लेकर, क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उससे सभी चौंके हुए हैं कि हमारे देश के अंदर आत्महत्या घटनाएं काफी दिन पे दिन बढ़ती जा रही। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसको कैसे रोका जाए। तो हमने इनसे भी जाना कि आखिर रोकने का उपाय ही बताया गया, लेकिन रुकेगा कैसे कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग जो है कि सामने से यही होता है कि अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं बन पाएंगे, उनके सामने एक ही रास्ता होता है, वो होता है आत्महत्या। लेकिन कहने सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे मामलों को गंभीरता से ले, यानी लोगों को एक ऐसा माहौल दे ताकि लोग इससे बचे और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सुसाइड घटनाएं जो होती है वो कम हो। कैमरा राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ 8 दिल्ली।